नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें आपने देखा कि कई प्रत्याशियों ने एक सीट की बजाय 2 सीट पर चुनाव लड़े और ये चुनाव के नियमों के अनुसार हमारे देश में हमेशा चलता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कानून क्या उचित है कि एक व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधि बनना चाहता है और वो 2 जगह के प्रतिनिधि कैसे बन सकते हैं, ये पता होता है जनता को भी और प्रत्याशी को भी कि उसे अल्टीमेटली एक सीट छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद भी जनता उनका चुनाव करती है और उसके बाद उस जनता को वो धोखा देते हैं, एक सीट उनको छोड़नी पड़ती है कानूनन। इससे किस तरह का नुकसान होता है और इसमें किस तरह से बदलाव होना चाहिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। विश्व स्तरीय रंगकर्मी मिश्रा जी, जो अपने नए रूप बार बार दिखाते हैं और साथ साथ राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं, और सालोत्री साहब जो अक्सर एक हैट लगाए रहते हैं और उस हैट पर अपने हेड में उनके क्या क्या है, इससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या अपनी राय रखते हैं। सालोत्री साहब, आपको क्या लगता है कि एक प्रत्याशी, अगर आप देखें तो जनप्रतिनिधित्व कानून है, यानी कि एक जनता के एक हिस्से का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति सांसद कहलाता है या विधायक कहलाता है जी। वो प्रत्याशी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकता है। एक नियम है ठीक। कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो चुनाव जम्मू कश्मीर से भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। जबकि हालांकि ये बात भी उचित नहीं है जब वो ये कहता है कि मेरे को अपने आदमियों का प्रतिनिधित्व करना है, तो जो आदमी जहाँ रह रहा है तो टेक्निकली तो वो अपने आसपास के और अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझ सकता होगा। बिल्कुल। एकदम जम्मू कश्मीर की समस्या दिल्ली वाला कैसे समझ सकता है? एक तरफ तो ये कानून अजीब सा लगता है, चलिए उस पर दूसरी बात चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्रत्याशी जम्मू कश्मीर से भी लड़ रहा है और कन्याकुमारी से भी लड़ रहा है, तो उसके बाद दोनों की जनता ही ये जानती है, दोनों क्षेत्रों की जनता जानती है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि भाई वो हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देगा या दूसरे क्षेत्र को देगा। तो दोनों का अगर सवाल करें तो उनको खदेड़ा जा सकता है कि आप एक क्षेत्र का करें। चूँकि कानून बना हुआ है तो कानून बनाने का मतलब ये नहीं है कि जनता भी ना सोचे। तो आपकी क्या राय है कि ये कैसे आप इसको सही साबित करते हैं? जो चुनाव का ये नियम है उसको कहाँ से आप साबित करेंगे कि ये ठीक नियम है? देखिए सचदेवा जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है इस देश के लिए और इस देश के भारतीय जन समाज के लिए, और एक ऐसा टॉपिक है शायद इस पर कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की होगी। इतनी बड़ी सोच मुझे नहीं लगता किसी ने पहले आज तक सोचा। कोर्ट्स में हमेशा गए होंगे, लेकिन क्योंकि जो संवैधानिक अधिकारों का बात है उस पर कहीं आड़े हाथ आई होंगी चीज़ें। अभी मैं इस पर पूरी तरह से सक्षम तरीके से नहीं बोल सकता कि इस पर कभी कानूनी, पर हम इस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये उचित है या अनुचित है। देखिए, जैसा कि मेरा सोचना है व्यक्तिगत तौर पर, मैं ये कहूँगा कि एक प्रत्याशी को 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों जगह से चुनाव जीत जाता है तो उसको एक जगह खाली करनी पड़ेगी। मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा कि मैं जनता के पक्ष को देखिए, चलिए कानून बना हुआ है, उस पर एक कानूनी बहस अलग हो सकती है कि संवैधानिक है या नहीं है, उसमें कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन जनता तो देख रही है ना कि एक व्यक्ति, अभी राहुल गांधी आपने देखा कि वो वायनाड से भी लड़े, हाँ, और उसके बाद वो रायबरेली से भी लड़े। अब वो निश्चित रूप से ये डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अखिलेश यादव हैं जो विधायक भी हैं और वो सांसद का पद भी चुनाव लड़ी है और जीत गए हैं। और अब ये नियम बना हुआ है कि 6 महीने के अंदर एक पद छोड़ना पड़ेगा। मजाक देखिए कि 6 महीने के अंदर, यानी कि मैक्सिमम टाइम 6 महीने मिला हुआ है, तो एक व्यक्ति 6 महीने में विधायक भी है और सांसद भी है। हाँ, अब वो विधायक का पद छोड़ देंगे। टेक्निकल बात और बता रहा हूँ कि सांसद भी है और विधायक भी है, और एक व्यक्ति 2 संसदीय क्षेत्र का सांसद है, तो वो 6 महीने क्या काम करेगा? दोनों जगह की उनको सैलरी मिलेगी। सैलरी को छोड़िए, दोनों की जनता का कहाँ से कैसे होगा, दोनों की जनता के मसले कैसे देखे जाएंगे? मिश्रा जी, ये आपका संवेदनशील मुकदमा है एक तरह से कि आप जैसे रंगकर्मी इस पे नाटक बनाइए कि अगर जो व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ा तो वो जनता को किस तरह से छलता है। आपके लिए मैं मुद्दा दे रहा हूँ, आप अपने दिल की भावना से कहिए कि जनता क्यों नहीं इस बात को समझ पाती। मैं कानून की बात नहीं कर रहा,
सचदेवाजी, आपने कहा कि जनता के साथ धोखा है या नहीं। एक धोखा नहीं है, दो तरह के धोखे हैं जी। एक धोखा तो ये कि वो कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने समर्थन दिया किसी कोई भी पार्टी का, जो 2 जगह से चुना गया, एक जगह से उसे इस्तीफा देना है, पहले धोखा तो ये। दूसरा ये, फिर उपचुनाव होगा, उपचुनाव होगा। इस तरह की संवैधानिक कोई प्रक्रिया बनानी चाहिए, नियम बनाना चाहिए भविष्य में कि अगर कोई 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो जो उप विजेता है, जो हारा हुआ प्रत्याशी है, ऑटोमेटिक फिर सेकंड नंबर पे जो आया हुआ है, ऑटोमेटिक चुनाव की जरूरत ही नहीं है जी। बहुत अच्छा आपने, क्योंकि पैसा तो जनता का ही खर्च होता है ना। आपका सुझाव चुनाव आयोग की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से आया तो मैं तो कहूँगा ये आपने जो ये कहा है कि नेचुरल है, जब 1 नंबर सीट वाला आदमी 1 नंबर पे आया हुआ वोटर आदमी हार गया तो वो उसने सीट छोड़ दी, तो जो सेकंड नंबर पे था उसको ऑटोमेटिकली या विधायक डिक्लेयर कर देना चाहिए। इससे तो आपने तो एक सॉल्यूशन दिया। मेरा पक्ष आपसे जानने का क्या है कि क्या जनता की आंखें बंद होती हैं ये जानते हुए भी कि एक संसदीय क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ और मैं ही व्यक्ति ऐसा हूँ जो दूसरे संसदीय क्षेत्र से लड़ रहा है, तो क्या दोनों संसदीय क्षेत्र की जनता को इसमें कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए उस प्रतिनिधि से कि आप अल्टीमेटली हमारे लिए काम करेंगे या उसके लिए काम करेंगे? यदि उसका सवाल का जवाब उसी समय पूछा जाए, ये जो आपने बात कही है कि साहब उपचुनाव ना होके दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया जाए, उससे भी बेहतर सुझाव ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब जो प्रत्याशी आए, ऑब्वियस है कि वो दोनों जगह जनता को संबोधित करने जाएगा, तो जनता का अगर एक सवाल ये बन जाए कि आप ये बताइए कि हमारे संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधि बनेंगे या वहाँ के बनेंगे जीतने के बाद, तो यदि वो जवाब नहीं दे सकता है, उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। अगर यदि वो व्यक्ति कहता है कि साहब मैं इसका विचार बाद में करूँगा, तो जनता भी कहेगी कि इसका विचार हम बाद में करेंगे, कि आपको जिताए या ना जिताएं। तो ये जनता के ऊपर जाता है सबसे बड़ा दोष कि एक जनता जानने वाली संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है कि ये प्रत्याशी हमको छोड़ सकता है, उसके बाद भी वो जिता देते हैं। तो ऐसे में मिश्रा जी का जो प्रपोजल है और उसके साथ जो मैंने कहा कि ये पहले ही स्ट्रेच, अगर कानूनी अड़चनें बाद में दूर की जा सकती हैं, यदि जनता ही इसमें जागरूक हो जाए और उस सवाल का जवाब न मिलने पर संसदीय क्षेत्र में उस व्यक्ति को ये एहसास होने लगे कि दोनों क्षेत्र मुझे वोट नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में वो ऑटोमेटिकली संसदीय क्षेत्र छोड़ सकता है प्रत्याशी। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक दूसरा, हालांकि वो इतना हल्का थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी दिमाग में आया, क्योंकि चर्चा हो रही है तो एक आइडिया दिमाग में आ रहा है। या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ से ज़्यादा वोट से जीता है, ऑटोमेटिक वो वहाँ का प्रतिनिधि मान लिया जाए, और जहाँ से कम वोट से जीता है, अगर दोनों जगह से जीता है। आपने जो भी बात कही वो एक कानूनी पहलू है दोनों। हाँ, उस पर कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है, कोर्ट में चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दिया जा सकता है, लेकिन मैंने फोकस किया है जनता कहाँ सो रही होती है, जो उसको पता होता है कि एक दिन ये मुझे छोड़ेंगे, बिल्कुल 6 महीने के अंदर धोखा देंगे, उसके बाद भी जनता दोनों संसदीय क्षेत्र से किसी को जिता देती है। जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मैंने आपको उदाहरण दिया। 14 में मोदी जी भी लड़े थे। हाँ, 14 में मोदी जी भी 2 जगह से लड़े थे। तो ये मुझे लगता है कि जनता को सोचना चाहिए, और यदि जनता सजग हो जाए तो कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। जनता हर बार ये महसूस करने लगती है और जनता सोचती है कि चुनाव आयोग ही कोई कानून बनाए या देश की संसद ही कोई कानून बनाए। दोस्तों, आप लोकतंत्र में जीते हैं, आपके पास मत देने का अधिकार है, आप ही खुद नहीं डिसाइड कर पाते और खुद ही अपने आप को धोखा देते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रत्याशी ने धोखा दिया। तो मुझे नहीं नजर आता कि प्रत्याशी ने तो आपके सामने ये बात रखी थी कि वो 2 जगह से लड़ रहा है, आपने ये सवाल क्यों नहीं किया और वोट देते समय आपके दिमाग में सवाल क्यों नहीं आया? ये आपके लिए मैं आज प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि ऐसे संसदीय क्षेत्र में जब 2 प्रत्याशी 2 क्षेत्र से एक प्रत्याशी आए, उससे सवाल पूछने के उपरांत ही आप डिसाइड कर पाए, तभी कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और आप ही राजा हैं, आप ही डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस सबसे बड़ी गलती में हम जनता के लोग ही जिम्मेदार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता इस पर सजग होगी इस पॉइंट पर, और आशा है मैंने जो टॉपिक बनाया है, जो आपसे डिस्कस किया है, उस पर जनता गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। धन्यवाद।